हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये वर्कशॉप नंबर या क्लास नंबर 81। इस क्लास में हर बार हम ये प्रयास करते हैं कि आपको कुछ ऐसी बातों की जानकारी दी जाए जिससे कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएँ। हम हर बार अपने टॉक की शुरुआत में कुछ 5 की फैक्टर बताते हैं और इस टॉक में भी हम आपको वो बातें बताएंगे। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने ये पहली बार टॉक सुनने आए हैं उनको ये बातें हम लास्ट में बताएंगे। बाकी जो विद्यार्थी हमारे हर बार अनमोल वचन की टॉक को सुनते हैं वो उन पॉइंट्स के बारे में पहले से उनको पता होगा, लेकिन फिर भी एक नया टॉपिक लेके हम दोबारा से आपके सामने आए हैं और आज दोबारा से ब्रह्म मुहूर्त के बारे में भी जानकारी को शिफ्ट अप करने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप किस तरह से ब्रह्म मुहूर्त की उपयोगिता का लाभ ले सकते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। उसके अलावा बहुत कुछ और भी इस टॉक में, इस क्लास में हमें सुनने को मिलेगा और कुछ हो सकता है ऐसी बात भी सुनने को मिल जाए जो हम उम्मीद भी नहीं कर रहे कि हमें मिलेगी, क्योंकि हर बार हरिओम नॉलेज प्लस कोई नई चीज़ हमें सिखाता है और हम सीखते हैं। तो आज फिर हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म पे हरिओम अनमोल वचन की टॉक में हम शुरुआत कर रहे हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त के संबंध में कुछ विरोधाभास भी हैं, वो क्या है उन पे बात भी कर लेते हैं और ब्रह्म मुहूर्त की जो उपयोगिता है किस तरह से उसकी उपयोगिता का लाभ लें ब्रह्म मुहूर्त की कि आप अपने सपनों को पूरा कर पाएँ। नॉर्मली हमने अपने टॉक में ये कह दिया है कि 4:24 से 5:12 का जो टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम। लेकिन ऐसा भी मानते हैं कि सूर्य उदय के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रह्म मुहूर्त की काउंटिंग की जाएगी। अगर सूर्य उदय 6 बजे हो रहा है तो उस स्थिति में हम एक स्टैटिक फॉर्मूला मान के चल रहे हैं कि सूर्य उदय 6 बजे होता है। उस स्थिति में पूरे ब्रह्मांड में जो ब्रह्म मुहूर्त है उसका जो टाइम है वो 4:24 से 5:12 हुआ। लेकिन अगर पूरे ब्रह्मांड में हम अपने सूर्य के उदय होने के टाइम को 6:48 कर दें तो ऑन दैट सिचुएशन ब्रह्म मुहूर्त जो है उसका टाइम शिफ्ट हो जाएगा 5:12 से 6 बजे तक। इसलिए लेकिन हम एक स्टैटिक फार्मूले के हिसाब से आपको बता रहे हैं और हम ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि आपको 4:24 से 5:12 का जो टाइम पीरियड है वो इतना पावरफुल है कि उस स्पेसिफिक टाइम में यदि आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और वो एक्टिविटी, क्योंकि हमने अपनी पिछली टॉक में शायद बताया था कि 2 बजे से लेके 2:48 का जो टाइम है मुहूर्त में वो अच्छा होता है, वो अति शुभ है। और 4:24 से लेके 5:12 का टाइम भी अति शुभ है। आप अपने सपनों को फिगर आउट करने के लिए ऐसी कोई भी चीज़ जो इन 2 टाइम के अंदर की जाएगी और वो काम इतना प्रभावशाली, आप मतलब यदि हम किसी व्यक्ति के सब कॉन्शियस को चेंज करना चाहते हैं, हमने अपनी टॉक में ये कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के सब कॉन्शियस को चेंज करना हो उसके बिलीफ सिस्टम को पहले चेंज करना पड़ेगा, तब उसका सब कॉन्शियस चेंज होगा। मीन्स हम डायरेक्टली किसी व्यक्ति के सब कॉन्शियस को चेंज नहीं कर सकते, हमें पहले उसके बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होगा। यदि हमने उसके बिलीफ सिस्टम को चेंज किया तो फिर उसका बिलीफ सिस्टम उसके सब कॉन्शियस को चेंज करेगा। अपने
ध्यान देखो बस। तो हम आपको बता रहे थे कि जो ब्रह्म मुहूर्त है हमें उसका कैसे यूज़ करना है। हम बता रहे थे कि किसी व्यक्ति को अगर हमें चेंज करना है तो उसके सब कॉन्शियस को चेंज करने से पहले उसके बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है तो हमारी बात को वो अपने सब कॉन्शियस में कैसे ले जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, बोल दिया, लेकिन सुनने वाले व्यक्ति की बात को वो सुनना चाहता ही नहीं, तो बिलीव करने की बात तो तब होगी जब वो कैरी करेगा। अगर कोई जानकारी आप कैरी ही नहीं करेंगे, अगर आप सुनने को तैयार होंगे तो जानकारी को कैरी करने की संभावना है। जानकारी को समझने की इच्छा होगी तो रिटेन भी करेंगे। जानकारी को यूज करने की इच्छा होगी, रिटेन किया तो इसका मतलब यूज करने की इच्छा है। किसी जानकारी को यदि हम अपने पास रख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम अगर रख रहे हैं तो ऑन द स्पॉट उसको यूज करेंगे। हो सकता है हम रिटेन कर रहे हैं, हम फ्यूचर में यूज करेंगे। इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो जानकारी को इकट्ठा करने में ही अपने टाइम को लगा रहे हैं। रिटेन 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 रिटेन। वो कहते हैं जानकारी को इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो, कर लो, यूज बाद में करेंगे। पॉलिसी है अलग अलग। अब आपने एक बात सुनी होगी, क्योंकि हमारी जो टॉक है वो विचारों की टॉक है, और विचारों की टॉक से हम विचारों के माध्यम से आपको चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं और आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपका बिलीफ सिस्टम अगर चेंज होगा तो फिर आप अपने सब कॉन्शियस को चेंज करने के लिए बात करेंगे। अब हम संध्या के बारे में बात कर रहे हैं कि संध्या मीन्स भगवान का नाम लेना। कहते हैं कि भगवान का नाम, जिस तरह से व्यक्ति भगवान का नाम लेता है उसी तरह से वो अपने सपनों का भी ध्यान करे। मीन्स हमने अपनी टॉक में ये कहा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति को कम से कम 5 बार भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। कम से कम बोला, कम से कम। एक सुबह उठने के बाद, एक रात को सोने से पहले, एक ब्रेकफास्ट करने से पहले, एक लंच करने से पहले और एक डिनर करने से पहले। उसके अलावा अगर संध्या की बात की जाए तो कहते हैं तीनों टाइम, सुबह भी भगवान का 1 या 2 मिनट संध्या करनी चाहिए, और दोपहर को भी और रात को भी, त्रिकाल संध्या। अब इस संबंध में यह कहा गया है कि सूर्य उदय से 20 मिनट पहले और सूर्य उदय के 20 मिनट बाद। अब कहेंगे कि 20 मिनट 40 मिनट मीन्स एक मुहूर्त हम भगवान का नाम लेंगे। कोई व्यक्ति कहेगा भी हमारे और काम नहीं है, लेकिन कंसेप्ट को समझें कि सूर्य उदय के 20 मिनट पहले और सूर्य उदय के 20 मिनट बाद। अब हम यहाँ पे 20 मिनट के एक जीरो को हटा दें तो सूर्य उदय के 2 मिनट पहले और सूर्य उदय के 2 मिनट बाद 4 मिनट हो गए। आपको इस बात की जानकारी दे दें कि 4 मिनट 48 सेकंड की एक नाड़ी का समय है। एक नाड़ी के माध्यम से अगर भगवान की पूजा करनी हो
अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं पता तो बताएं कि जो नाड़ी है, एक नाड़ी भगवान का नाम लिया जाए, एक नाड़ी, जैसे कि आपको पता होगा नाड़ी शोधन प्राणायाम, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हम चाहते हैं कि हमारे सब कॉन्शियस में स्थापित हो जाए, ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसा कोई भी सपना, ऐसा कोई भी गोल, ऐसा कोई भी मिशन जो हम चाहते हैं कि हमारे सब कॉन्शियस में स्थापित हो जाए, तो हमें सुबह 4:24 से उठना है और 5:12 में उसको स्थापित करना है। इस पूरे ब्रह्मांड से आप जो मांगना चाहते हैं, इस ब्रह्मांड से, या आपका जो सपना है जो आप मांगना चाहते हैं, वो 4:24 से लेके 5:12 इतने स्पेसिफिक टाइम के लिए 48 मिनट के टाइम में भगवान से जो मांगना है, टाइम बहुत बड़ा है। आप पता नहीं कितनी बार उस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं कि भगवान से आपने मान लो 15 चीज़ों की डिमांड करनी है। जिस तरह से एक विचार कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से कोई काम अगर हमें करवाना हो, विचार कर रहे हैं, विचारों की टॉक है हमारी, किसी व्यक्ति से कोई काम हमें करवाना हो तो उसके ऑफिस में यदि हम सुबह उसके पहुंचने से पहले पहुंच जाएं, एक फॉर्मूला हम देने का प्रयास कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड के लोगों को कि यदि हम किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना चाहते हैं, उसके ऑफिस में उसके पहुंचने से पहले पहुंच जाएं, तो हमारे काम होने की संभावना अधिक होगी। किसी से भी काम, अगर पूरे ब्रह्मांड में किसी से भी काम कराना हो, एक स्टैटिक फॉर्मूला हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में किसी से भी काम करवाना हो तो सुबह के टाइम, अगर आप सुबह के टाइम उस व्यक्ति से बातचीत करेंगे तो ना की संभावना कम है। काम को डिले कर दे वो अलग चीज है, लेकिन वो अपने मुंह से ना नहीं कहेगा। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हम देने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक स्टैटिक फॉर्मूला है किसी से काम करवाने का। इसी तरह से यदि आप भगवान से कोई चीज मांगना चाहते हैं और भगवान का जो दरबार है, भगवान का जो ऑफिस है, वो 4:24 पे खुलेगा। यदि आप 4:24 से पहले, मीन्स 2 मिनट 10 मिनट पहले उठ जाएं और आप भगवान के दरबार में पहुंच जाएं। अब कैसे पहुंचते हैं वो हम अगला विषय लेंगे कि कैसे भगवान के दरबार में पहुंचते हैं, फिर किसी टॉक में बताएंगे। हम वहां भगवान के दरबार में पहुंच गए, फिर अब दरबार में पहुंच के यदि हम भगवान का वेट करना शुरू करें और भगवान आए, जिस तरह से एक व्यक्ति अपने ऑफिस में आता है, 9 बजे का टाइम है ऑफिस में पहुंचने का, आप 8:40 में ही पहुंच गए, तो हुआ क्या? वो व्यक्ति जब आएगा तो आपको देखेगा वो, और आप उसका इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह से जब भगवान के दरबार में जाएं तो आप पहले पहुंच जाएं, भगवान के आने से पहले। तो वहां पहुंचने के बाद फिर आप 48 मिनट में, चाहे सिर्फ 10 मिनट ही आपकी अपॉइंटमेंट भगवान से हो। जिस तरह से व्यक्ति बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर के पास बहुत भीड़ हो, उस डॉक्टर के पास जाए, 8 बजे का टाइम हो और डॉक्टर के पास भीड़ बहुत लगती हो, तो आप क्या करेंगे, 7 बजे या 7:30 पे ही पहुंच जाएंगे ताकि नंबर पहला लग जाए। और जब 8 बजे नंबर लगेगा, 8 से 10 बजे का टाइम डॉक्टर का है, लेकिन 8 बजे आप एंट्री करेंगे और सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी अपॉइंटमेंट होगी और बात खत्म हो जाएगी। टाइम तो 2 घंटे का है। इसी तरह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम तो 48 मिनट का है, लेकिन यदि आपने भगवान से मुलाकात सिर्फ 2 मिनट में, 3 मिनट में कर ली और आपने जो डिमांड करनी थी भगवान को कर दी, जो भगवान को कहना था कह दिया आपने। जब 10 मिनट की वार्तालाप में आपने जो कहना कह दिया, बस भगवान ने कहा चलो बाहर, आपकी अपॉइंटमेंट पूरी। तो
ये चीज़ पहले से फिगर आउट करना जरूरी है। जिस तरह से डॉक्टर के पास जाते हैं तो माइंड में पहले से बिठा के जाते हैं कि डॉक्टर जब पूछेगा तो ये बताना है। इसी तरह से ब्रह्म मुहूर्त की उपयोगिता का लाभ लेने से पहले आपको ये फिगर आउट करना है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में भगवान से क्या मांगेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान से जो भी मांगेंगे वो आपके सब कॉन्शियस को पिन पॉइंट करेगा और आपको फायदा देगा। अब हम फिर दोबारा से उस टॉपिक पे आते हैं जो है संध्या का। हमने अभी बताया कि त्रिकाल संध्या, तीन समय भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। त्रिकाल संध्या मीन्स सुबह सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य उदय होने के बाद, 2 मिनट पहले, 2 मिनट बाद, 4 मिनट, और हमने कहा नाड़ी का एक टाइम पीरियड है। मीन्स हम भगवान का नाम एक नाड़ी समय के लिए ले रहे हैं। मीन्स हम भगवान का नाम 4 मिनट 48 सेकंड के लिए ले रहे हैं। अब यहाँ पे 48 वही मुहूर्त का 48 मिनट का मुहूर्त होता है, यहाँ पे हम सेकंड ले रहे हैं। दोपहर को भी अब यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि पूरे दिन में जो है सूर्य उदय के 20 मिनट पहले, सूर्य उदय के 20 मिनट बाद, सूर्य अस्त से 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद का जो समय है उसको बोलते हैं संध्या। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जब 12 बजे सूर्य, 12 बजे का जो टाइम है वो भी संध्या का है। मीन्स 4 पूरे 24 घंटे में भगवान का नाम अगर एक नाड़ी लिया जाए पूरे 24 घंटे में, कब तो उसका इफेक्ट और प्रभावशाली हो सकता है। मीन्स व्यक्ति कहता है कि ये जो आपने हमें ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, कौन उठेगा, हम तो बिजनेसमैन हैं। तो उस स्थिति में जो संध्या का टाइम पीरियड है उसका उपयोगिता का लाभ एक बिजनेसमैन ले सकता है। वो कैसे करे? पूरे दिन में 40-40 मिनट के 4 पैकेज हैं। पूरे दिन में 40-40 मिनट के 4 पैकेज हैं और उन 40-40 मिनट के पैकेज को हम एक नाड़ी के समय में डिवाइड कर दें तो 4 नाड़ी का समय आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है उन 4 नाड़ियों में से कौन से टाइम में संध्या की जाए, कौन से टाइम में भगवान का नाम लिया जाए, ये आप चेकआउट कर लें। अब आप कहेंगे कि वो 40-40 मिनट का जो पैकेज है कब आएगा, हमें बता दें। मान लीजिए सूर्य जो है वो 6:20 पे उदय हो रहा है, तो 6 बजे से लेके 6:40 का जो टाइम है वो पहली संध्या का है। जब सूर्य 12 बजे का जो टाइम है, मीन्स 11:40 से 12:20 का जो टाइम है, ये दूसरी संध्या का है। शाम को सुबह जो सूर्य उदय है वो जो अस्त हो रहा है वो 6:20 पे हो रहा है। तो फिर दोबारा से 6 बजे से लेके 6:40 तक जो टाइम है वो तीसरी संध्या का है। रात को 12 बजे सूर्य जब नहीं है, 12 बजे का जो टाइम पीरियड है उसमें 11:40 से 12:20 का जो टाइम है वो चौथी संध्या का है। और हमने जो है इस 40 के आंकड़े में से 0 को हटा दिया ताकि आपको तकलीफ ना हो।
वैसे तो 40 मिनट का जो स्टैटिक टाइम है वो 40 मिनट का ही है कि आप इन 40 मिनट के जो टाइम है इनमें से कोई भी 40 मिनट के टाइम को पकड़ लें। भगवान से करनी हो मुलाकात, भगवान से करनी हो मुलाकात तो ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा मुहूर्त तो कोई नहीं। लेकिन फिर भी मिलनी है मुलाकात भगवान से, ए कैटेगरी में मुलाकात करनी है तो ब्रह्म मुहूर्त ही है। बी कैटेगरी में मुलाकात करनी है तो संध्या के जो 40 मिनट के 4 पैकेज हैं, संध्या के जो 40 मिनट के 4 पैकेज हैं उनको पकड़ लो, या सुबह के पैकेज को पकड़ लो, या दोपहर के पैकेज को पकड़ लो, चाहे शाम के पैकेज को पकड़ लो, चाहे रात के पैकेज को पकड़ लो। लेकिन अगर प्रभावशाली पैकेज की बात करें तो या तो वो सुबह का पैकेज है या फिर वो शाम का पैकेज है। रात का पैकेज और दोपहर का पैकेज नहीं है। रैंकिंग की जाए, अगर इन पैकेजों की रैंकिंग की जाए कि किस समय भगवान से मांगी गई चीज़ मिलेगी, वो है सुबह की जो संध्या है। जो शाम की सूर्य अस्त की संध्या है वो नंबर 2 पे आएगी, नंबर 3 पे दोपहर की आएगी, नंबर 4 पे रात की आएगी। लेकिन हमने आपको ये भी बताया कि आपकी एकाग्रता जरूरी है। रात की संध्या में आपकी एकाग्रता हो सकती है, तो आपकी मर्जी है कि आप इन 4 पैकेज टाइम में से किस टाइम को यूज करें। अब आप कहेंगे कि ये संध्या का जो कंसेप्ट 40 मिनट का बताया है ये इतना उपयोगी क्यों है? वाई यू आर गिविंग सो प्रेफरेंस। नंबर 2 कैटेगरी में संध्या की बात की। हमारे शरीर को अगर हम 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो जो राइट पार्ट है वो सूर्य भगवान द्वारा कंट्रोल हो रहा है, और जो लेफ्ट पार्ट है वो हमारा चंद्रमा भगवान द्वारा कंट्रोल हो रहा है। एक तरफ नाड़ी है पीड़ा और एक तरफ है ईड़ा। पीड़ा मीन्स पीड़ा के माध्यम से जो सुख मिलता है, मीन्स पिता हमेशा हमें कठोरता से बात समझाने का प्रयास करता है और माता हमें सॉफ्ट तरीके से बात समझाने का प्रयास करती है। तो जो ईड़ा और पीड़ा नाड़ियां हैं उनके बीच में जो संतुलन है वो इतना ज़बरदस्त होता है इन 4 पैकेज के टाइम पीरियड में। इसलिए इन 4 पैकेज के टाइम पीरियड में ये ईड़ा और पीड़ा नाड़ी का जो संतुलन जो है उस टाइम पीरियड में की गई संध्या आपको इफेक्ट ज़्यादा देती है। इसीलिए जो व्यक्ति भी भगवान से मुलाकात करना चाहें, जो व्यक्ति भी भगवान से मुलाकात करना चाहते हैं तो वो या तो ब्रह्म मुहूर्त की उपयोगिता का लाभ ले लें या वो संध्या के इस पैकेज का लाभ ले लें। यदि कोई व्यक्ति ना तो संध्या की पैकेज का लाभ लेना चाहता है ना ब्रह्म मुहूर्त का लाभ लेना चाहता है तो हम उसको एक तीसरा तरीका बता रहे हैं। तीसरा तरीका ये है कि वो हमारे मुहूर्त के एपिसोड को देख ले। उसमें बताया गया है कि कौन से शुभ मुहूर्त हैं। उन मुहूर्तों में से कोई भी मुहूर्त ले ले, उसमें लगभग 4 या 4:48 तक भगवान की संध्या कर ले। अब ये टॉक का उद्देश्य यही है कि आप यदि इन 3 तरह के जो भगवान से मिलने की बात है, ब्रह्म मुहूर्त में, संध्या के समय में या फिर स्पेसिफिक किसी भी अच्छे मुहूर्त में अगर आप करेंगे, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी यदि हम सही मुहूर्त में या सही टाइम पे करेंगे तो उसका जो प्रभाव है हमारे बिलीफ सिस्टम पे पड़ेगा और हमारे सब कॉन्शियस पे भी पड़ेगा। और अगर किसी चीज़ का प्रभाव हमारे बिलीफ सिस्टम पे पड़ेगा और फिर सब कॉन्शियस पे पड़ेगा तो वो हमें चेंज करेगा। हमारी टॉक कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए आज इस टॉक को हम वाइंड अप कर रहे हैं।
अगली टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। और ये टॉक हमारी एक प्रकार की गोल्डन टॉक होगी, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में भी, संध्या के बारे में भी, और एक अलग दृष्टिकोण से हमने इसको बताया है। लेकिन वाइंड अप करने से पहले हम 5 बातें फिर बता दें आपको। जीवन में बनना हो महान तो इन 5 बातों का रखना ए इंसान तू ध्यान। जीवन के उद्देश्य को मिशन के रूप में या गोल के रूप में डिफाइन कर लो। दूसरा, ये डिफाइन कर लो कि आप किस रास्ते से उसको प्राप्त करेंगे। तीसरा, ये डिफाइन कर लो कि किस डेडलाइन में उस चीज़ को प्राप्त करेंगे। चौथा, ये डिसाइड कर लो हाउ यू एग्जीक्यूट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। और पांचवा जो पॉइंट है, यू हैव टू अलाइन योर ड्रीम विद योर सबकॉन्शियस। इसी बात से आज की हमारी टॉक का हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का